सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है बट नज़रिए का नहीं। बच्चों सिचुएशंस हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, सिचुएशन वर्स्ट चल रही है, मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रखे हैं, बट ये जो टाइम है ना, ये अपनी सोच पे कंट्रोल करनी। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत नेगेटिव बनेगा और पढ़ने का मन नहीं करेगा। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो भी रहा है, वो लोग इतनी ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं जिसकी वजह से डिमोटिवेटेड है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इनफैक्ट जब भी मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने एक दिन न्यूज़ देख ली, मेरा उस दिन बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ाने का मन नहीं करा, क्योंकि इस टाइम न्यूज़ में सिर्फ नेगेटिव आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आसपास सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव भी हो रही हैं। आपको बेटा इस टाइम पे इस सिचुएशन में पॉजिटिविटी को ढूंढना है, आपने डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने पूरे साल मेहनत की है, अब इस टाइम पे अगर नहीं पढ़ोगे और बाई चांस एग्जाम आपके जल्दी हो गए तो आप लोगों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है बेटा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग पूरे साल मेहनत करी, ऐसी मैं कहूँगा टफ सिचुएशंस में आप लोगों ने ऑनलाइन भी स्टडी करी, फिर बाद में थोड़ी बहुत ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, फिर दोबारा ऑनलाइन पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो हम लोगों ने एक साल मेहनत नहीं की है बेटा। दिस इज़ द ओनली ईयर कि जब बच्चों ने एक 12th क्लास में 1.5 साल अपना पूरा लगा दिया है, और उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो मुझे भी दुख होगा बेटा, और ऑब्वियस सी बात है आपको दुख होगा वो अलग। तो देखो बोर्ड्स कब होंगे कब नहीं होंगे सारी चीज़ें हम कहाँ छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। वो सिचुएशन अपने आप एनालाइज करेंगे, उन्हें ऑफलाइन लेना होगा ऑफलाइन लेंगे, ऑनलाइन लेना होगा ऑनलाइन लेंगे, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमें पढ़ाना है, दैट्स इट। बस इसी चीज़ पे ध्यान देना है, चाहे बोर्ड्स ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आगे शिफ्ट हो अर्ली हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा इस धोखे में मत रहना कि यहाँ पे 10th क्लास के बोर्ड्स अगर नहीं हुए हैं तो 12th के भी नहीं होंगे। देखो बेटा 10th क्लास के बोर्ड्स के बाद खाली स्ट्रीम डिसाइड होती है, तो 11th में उन लोगों के लिए स्ट्रीम डिसाइड कराना या बच्चों को चूज करना स्ट्रीम के लिए बहुत मुश्किल काम स्कूल वालों के लिए नहीं है। बट आफ्टर 12th आपका कॉलेज एडमिशन होता है, जिसके लिए आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बेटा आपके एग्जाम्स होंगे ज़रूर, चाहे वो किसी भी वे में हो, बट डेफिनेटली होंगे। और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपने पूरे साल जिस तरीके से मेहनत की है इस टाइम भी मेहनत करो। हम लोगों का पूरे साल का सफ़र बहुत अच्छा चला है बेटा। अभी मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जो मेरी सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, आज इंडेफिनिट एंड हो जाएगा। उसके बाद हम रुकने वाले नहीं हैं। ये सीरीज़ जो यूट्यूब पे बेटा स्टार्ट कर दी है, इसका अब कोई अंत नहीं है, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। आपको मेरे चैनल पे बेटा एक्टिवली अब आते रहना है, क्योंकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अदर चैप्टर्स के भी वो भी अपलोड करने वाला हूँ। तो यू हैव टू बी अपडेटेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो बेटा, क्योंकि आपको इतनी सारी वीडियोज मिलने वाली है ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंडेफिनेट आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा? वी विल फोकस ऑन द डेफिनेट इंटीग्रल। उसमें 7.8910 तो वैसे भी नहीं आती है, उसे आपने कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। हमारा सारा फोकस रहेगा 7.11, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। बट आज पहले ये वाला लेक्चर खत्म करो, उसके बाद अगले लेक्चर में डेफिनेट की एक अच्छी शुरुआत करेंगे। डिमोटिवेट नहीं होना है बच्चों, जैसे आपने पूरे साल मेहनत की है, ये 1-1.5 महीने का जो टफ टाइम है आपके लिए भी हमारे लिए भी, इसमें भी मेहनत करनी है, पीछे हटना नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इस बार बेटा आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, 1 साल की जगह आपने पूरा 1.5 साल लगाया है, तो अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बेटा कम से कम 90 क्रॉस बोर्ड्स में करना ही करना है। और बहुत इजीली हो भी जाएगा, क्योंकि इस बार मुझे जहाँ तक अंदाजा है बोर्ड का पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आई विश बेटा आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होंगे, और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। इसलिए एक मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए हो जाए, ताकि इस वीडियो से पहले आपको एक जोश आ जाए और पूरे जोश में आप ये वीडियो देख पाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है बेटा जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्हीं लाइंस के साथ हम शुरू करते हैं हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रल की आखिरी वीडियो। बेटा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2, 3, 4 में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, होमवर्क भी टाइम पे कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट भी कर लिया है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, 6, 7 जो 3 टाइप हमारे बचे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में कवर अप कर दूं। और बेटा मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये जो मैंने आपको 6-7 टाइप बाहर से कराए हैं वो,
और एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, और ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ो बेटा, अदर चैप्टर्स पढ़ो, इंटीग्रेशन में इतना इनफ है, ये मेरी लिखित गारंटी है। इससे बाहर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, तो अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फिर दोबारा से मल्टीपल बुक्स को लें कि इंटीग्रेशन में यहाँ से भी लगा लूँ, इससे भी कर लूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बेटा ये कॉन्सेप्ट कर लिए और एनसीईआरटी कर ली। बिलीव मी बेटा, इट्स मोर देन इनफ फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। इसके अंदर भी सबसे पहले हम इसकी स्पेशलिटी समझेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा सर कि कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, और उसके बाद एल्गोरिथम समझेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 करने के बाद कॉन्सेप्ट नंबर 5 6 7 आप लोगों के लिए बहुत ईजी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट नंबर है 5, अगर आप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे ध्यान से, तो इसकी स्पेशलिटी बहुत सिंपल है कि ऊपर मैंने लिखा है 5x, नीचे px लिखा है, फिर qx लिखा है। एक इक्वेशन अंडर रूट के बाहर है, एक इक्वेशन अंडर रूट के अंदर है। आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि बेटा यहाँ पे जो px है वो क्या है और जो qx है वो क्या है। अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो मैंने नीचे स्पेसिफाई कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, px क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अ लीनियर इक्वेशन। जो px है वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए बेटा। जो यहाँ पे qx है वो भी आपकी लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों के मन में सवाल उठता है कि सर ये क्या होगा, 5x जो है ना बेटा, ये हो सकता है कोई आपकी लीनियर इक्वेशन हो, या तो ये हो सकता है, हो सकता है 1 हो, मतलब उसका होना ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, नीचे लीनियर और अंडर रूट लीनियर का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग स्टेप फिक्स है बच्चों। स्टार्टिंग स्टेप मैंने क्या लिख दिया है कि आपने cx प्लस डी को उठा के टी स्क्वायर रखना है। या मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन अंडर रूट के अंदर है, आपने उसको उठा के टी पुट कर देना है और सिंप्लीफाई कर देना है, एंड यू विल गेट द आंसर। मैंने इस पे बेस 2 क्वेश्चन ले लिए, और मैं भी आपको एक छोटी और एडवाइस करूंगा बेटा, ये 2 क्वेश्चन मैंने जो लिए आप इन्हीं को कर लो, इससे कॉन्सेप्ट समझ लो। अलग अलग क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो मैं इसका एक पार्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया फर्स्ट पार्ट, x माइनस का 3 लिया बेटा, अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपके पास बाहर लीनियर, अंदर रूट लीनियर। आपने क्या करना है, अंडर रूट में जो लीनियर है x प्लस 1, इसको उठा के टी स्क्वायर, ये स्टेप नंबर 1 है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, दैट्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से dx इज इक्वल टू कर दो 2t dt आ जाएगा, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ध्यान से देखना बेटा। आपने ऊपर जो dx है उसकी जगह लिख देना है 2t और dt 1 अपॉन, देखो ये जो x है, यहाँ पे x की वैल्यू आपने निकाली हुई, x की वैल्यू कितनी निकाली है, टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे रख दो टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा जो आपका x प्लस 1 था जिसका आपने टी स्क्वायर रखा है, उसकी वैल्यू टी स्क्वायर डाल दो बेटा। आपने सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा 2t, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 4, और टी स्क्वायर हो जाएगा t बेटा, इस t से ये t खत्म हो जाएगा। तो जो आपके पास सिचुएशन बची है एट लास्ट, मैं कहूँगा ये 2 है उसको बाहर ले लेना बच्चों। जो 2 है इट्स अ कांस्टेंट टर्म, बाहर ले लिया। 1 अपॉन में कितना बचा, टी स्क्वायर माइनस 4। और आपको नहीं लगता कि इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है, बहुत इजीली इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। हाउ कैन वी डू इट बेटा, स्पेशल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा 1/2a log t माइनस 2 अपॉन में t प्लस 2 प्लस c। बेटा इस 2 से एक 2 को काट दो। अच्छा, t की वैल्यू रिपुट करनी है। t की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी बच्चे अंडर रूट के अंदर x प्लस 1, x प्लस 1 माइनस 2। इसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी फॉर्म में छोड़ देना और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 5 एक्चुअल में कितना ज़्यादा इजी है। अब मैं इस पे बेस इसका एक और पार्ट मैंने दिया है, वो भी मैं ही करा देता हूँ, आपने क्यों मेहनत करनी है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, और उसके बाद जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आराम से अटेम्प्ट आप तो कर ही लोगे यार, ऑब्वियस ही बात है। अब बेटा उसी पे बेस मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया है, वो भी मेरे असाइनमेंट में अवेलेबल है, अंडर रूट एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर ये तो देखने में कहीं से कहीं तक वाला टाइप नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो इसके अपॉन में अंडर रूट नहीं है, ऊपर की तरफ है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वो सिचुएशन बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज़ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपसे मैंने कहा था कि कभी भी रूट आ जाए करे, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, अगर आपको उसको हटाना है, जैसे मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर में अंडर रूट को खत्म करना है, तो हमें एक ही काम करना चाहिए। व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू रैशनलाइज। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको रैशनलाइज करेंगे पहले, ताकि अंदर का मतलब ऊपर का रूट हमारा खत्म हो जाए। तो हमने क्या करा, रूट एक्स से ऊपर, अंडर रूट एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर आ जाएगा एक्स बेटा, यहाँ आ जाएगा रूट एक्स, और साथ में आ जाएगा एक्स प्लस 1।
अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वही सिचुएशन बन चुकी है। ऊपर कुछ भी हो, मैंने आपसे कहा था फर्क नहीं पड़ता, नीचे लीनियर इंटू में रूट लीनियर होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग स्टेप फिक्स है कि आपने अंडर रूट के अंदर जो भी लीनियर है उसको उठा के टी स्क्वायर पुट करना है, मतलब आपने एक्स को टी स्क्वायर पुट करना है, स्टेप नंबर 1। तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगी बोले बच्चों 2t इंटू डी टी। तो यहाँ पर देखो आप रिप्लेस करो, जो भी यहाँ पे आपके पास वैल्यूज हैं सबको रिप्लेस करो बेटा एक करके। पहले x की जगह कितना आएगा, टी स्क्वायर आएगा, राइट। अच्छा नीचे भी कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, टी स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा। dx की जगह 2t dt आएगा। यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ऊपर तो टी स्क्वायर रहेगा, नीचे t रहेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, dt और एक और t रहेगा। अच्छा एक t से एक t को आप हटा दो, मतलब इस वाले t से आपने इस वाले t को हटा दिया, तो ये आ गया 2 और ऊपर बचा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 1। अब जो सिचुएशन आ रही है बहुत सिंपल है, आपको करने के दो तरीके हैं इसको। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है, यू कैन डिवाइड द रेशो और स्प्लिट दैम इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसमें स्प्लिट कर सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि सबसे आसान तरीका कि आप अपॉन वाली सिचुएशन सेम ऊपर बना लो। मतलब आपको दिख रहा है कि नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है, आप क्या करो टी स्क्वायर के साथ 1 ऐड कर लो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अलग अलग कर लो, इसके साथ भी और 1 के साथ भी। तो 2 बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t -2 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर दैट्स क्या होता है बेटा 100%, कितना tan इनवर्स t प्लस सी। बेटा t की वैल्यू को रीपुट करना जरूरी है, मतलब 2 रूट एक्स माइनस का 2। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है भले ही आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई विश बेटा आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 6। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों इसका कॉन्सेप्ट नंबर 6। और कॉन्सेप्ट नंबर 6 की भी पहले हम क्या समझेंगे, स्पेशलिटी, एल्गोरिदम। 2 क्वेश्चन कर लो बस, दो क्वेश्चन मैं वीडियो में कराने वाला हूँ ना, बस इसको ही समझ लो और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ लो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत लगाना। अब देखो एक पहले समझते हैं कि क्या है। आप ऑब्जर्व करोगे कि ये काफ़ी हद तक ना कॉन्सेप्ट नंबर जो हमने 5 सीखा है उससे इंस्पायर्ड है। मैक्सिमम सिचुएशन सेम है, ऊपर 5x है, px है, qx है, बट थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। इस बार ट्विस्ट ये है कि जो अंडर रूट वाला है वो तो लीनियर है, मतलब जो qx है वो तो हमारा लीनियर होगा, दैट्स ax प्लस बी। बट इस बार बाहर वाली इक्वेशन जो px है दैट्स मस्ट बी क्वाड्रेटिक। लिखा हुआ भी है मैंने बेटा कि जो p है वो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, जो q है वो लीनियर होना चाहिए। ऊपर कुछ हो भी सकता है, अच्छी बात है, कुछ नहीं है 1 भी है तो भी काम चल जाएगा। तो इसका भी स्टार्टिंग स्टेप दिमाग में रखो। स्टार्टिंग स्टेप क्या है बोले बच्चों कि आपने जो भी यहाँ पे दे रखा है उसमें द लीनियर इक्वेशन को उठा करके टी पुट मतलब टी स्क्वायर पुट करना है और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसका ए पार्ट ले लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट के अंदर x प्लस 1 डी एक्स। स्टार्टिंग स्टेप वही है कि जो अंडर रूट के अंदर लीनियर है बोले बच्चों इसको लिया आपने और इसको उठा करके टी स्क्वायर पुट किया। आराम से समझना, मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एंड में जाकर के इसमें लग जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, आप खुद से भी कर लोगे, बट स्टार्टिंग समझो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आपने निकाली दैट्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 1, ये आपके x की वैल्यू आ गई। उसके बाद बच्चों आपको इसको डिफ्रेंशिएट भी करना जरूरी है, तो आपने डिफ्रेंशिएट किया, मतलब यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ आ जाएगा 2t इंटू में dt हो जाएगा, राइट। अब जो जो वैल्यूज आपने निकाली हैं सबको रिप्लेस कर देते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। आपने देखो अपॉन में तो आ जाएगा जो ये x है, इसकी जगह अगर मैं टी स्क्वायर माइनस 1 रखूँगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, राइट। और यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर टी स्क्वायर और ऊपर dx की जगह आ जाएगा 2t और साथ में आ जाएगा अलॉन्ग विद dt। आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 2 तो मैं कह रहा हूँ कि आप इंटीग्रल से बाहर ही कर दो, ऊपर बच गया t, नीचे आ जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना, अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर खोलूंगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, आसान तरीका पता है क्या है। अब एक काम करो, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो है ही, साथ में माइनस का 4 है उसे 2 का स्क्वायर कर लो, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे टी स्क्वायर रूट से बाहर होकर टी बन जाएगा बेटा, इस टी से ए टी काट दो। अब अपॉन में जो सिचुएशन बनी है वो है टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट इज बिहेव्ड एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, एंड एवरीबडी नोज कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, टी स्क्वायर माइनस 1 के साथ एक बार 2 ऐड हो जाएगा,
टी स्क्वायर माइनस 1 का 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साथ में डी टी आ जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा टी स्क्वायर पॉजिटिव का 1 टी स्क्वायर माइनस का 3 डी टी। और अगर आपको याद हो मैंने आपको इन द क्लास कराया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में अगर नीचे दो मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती हैं तो बेटा इसका हमने नाम रखा था, फिर रिमेंबर इन द क्लास मैंने क्या बोला, धोखाधड़ी। इसका केस होता है धोखाधड़ी का। और इसके अंदर आपको धोखा क्या देना होता है बोले बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि अगर दो क्वाड्रेटिक आ जाए करें तो आप जो टी स्क्वायर उसको मान लो वाई, तो ये सिचुएशन बन जाएगी आपकी 1/y+1 y-3 और साथ में dt रहेगा। ध्यान रखना जो आपने धोखा दिया है बाद में उसको सुधारना भी है, मतलब इंटीग्रेशन से पहले आपको y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी स्क्वायर बेटा रीपुट करनी पड़ेगी, तो आप खुद पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेना। तो आई विश बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो क्लियर हो गया है। इसका एक पार्ट मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ऊपर कोई इक्वेशन हो तो कैसे करना है, और फिर हम आखिरी का जो कॉन्सेप्ट है वो करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद बच्चों मैंने अपने असाइनमेंट का इसका जो पार्ट नंबर बी है वो ले लेता हूँ, और बहुत सिंपल है बेटा। अप्रोच समझना, देखो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ऊपर कुछ भी हो, मैंने आपसे बोला है कि बाहर क्या होगी क्वाड्रेटिक, बाहर आपके पास क्वाड्रेटिक है और अंडर रूट में आपके पास लीनियर है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी अप्रोच लगानी है, जो अंडर रूट के अंदर लीनियर है उसको उठा के आपने टी स्क्वायर पुट कर देना। मतलब आपने क्या करना बच्चे कि पुट x+1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, दैट इज टी स्क्वायर -1 आएगा 100%। dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t dt हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करो, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले लिख दो टी स्क्वायर -1 और साथ में आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 2 जो ऑलरेडी ऊपर है। नीचे आ जाते हैं टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर -1 पॉजिटिव का 3 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं बेटा। अंडर रूट के अंदर x+1 की जगह कितना आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर x+1 मतलब कि dx के साथ आ जाएगा 2t इंटू dt। तो हमने भी सिर्फ जो वैल्यूज उनको रखा है, अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई आपने करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अंदर क्या हो सकता है, ऊपर क्या हो सकता है टी स्क्वायर +1 और उसके साथ अलॉन्ग विद 2t आ सकता है, 2 को बाहर कर दो t आ सकता है। नीचे ना a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर दो, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करता हूँ तो टी स्क्वायर का स्क्वायर t4 हो जाएगा +1 हो जाएगा -2t स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे इंटू कर लो, पॉजिटिव का 3t स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, राइट। अच्छा इसके साथ अलॉन्ग विद क्या बचेगा dt बचेगा, और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं t से t को काट दूंगा तो एट लास्ट हमारे पास जो सिचुएशन यहाँ बचने वाली है 2 तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर रहेगा टी स्क्वायर +1 सर, नीचे क्या कट सकता है 3 से 3 कट जाएगा, ये दोनों भी आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो t की पावर 4 प्लस बचेगा टी स्क्वायर प्लस बचेगा 1। और अगर आप लोगों ने बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 जो मैंने आपको करा रखे हैं ऑलरेडी, अगर वो देखे हुए तो आप आराम से इसको ईजिली कर सकते हैं जज। बेटा मैंने आपका इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 में कराया था, जब ऊपर की डिग्री 2 आ जाए और नीचे की डिग्री 4 आ जाए तो हमें लगाना होता है हमेशा कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो आप क्या करेंगे बोले बच्चों, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, और उसके आगे आराम से हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो इसे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने इंटीग्रेशन का अपलोड किया है आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब भैया आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है और उसके बाद ये वीडियो बहुत मुझे लग रहा है आई थिंक आधे घंटे की वीडियो भी नहीं बनेगी, बहुत जल्दी एंड हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए अच्छा है बेटा आप इंटीग्रेशन खत्म करना, इंडेफिनिट इंटीग्रल ये आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी टाइप बचा हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर 7, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ एक थोड़ा सा रीकैप ले ले, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि सारे टाइप ना देखने में एक जैसे हैं। तो मैं हल्का सा रीकैप ले रहा हूँ आप लोगों के लिए कि देखो स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था कि वी हैव द 5x, नीचे px एंड qx। तो अगर px एंड qx बोथ आर लीनियर, अगर हमारे बोथ आर लीनियर तो लगता है कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब फिर अगले में हमने क्या सीखा, अगले में हमने सीखा कि रूट के बाहर होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, जो अंडर रूट के अंदर होगा वो लीनियर होगा। ये था हमारा सेकंड वाला टाइप, मतलब जो px था वो क्वाड्रेटिक था और जो qx था वो लीनियर था। अब इसमें उल्टा हो रहा है, आखिरी टाइप जो हमारा बचा हुआ है द लास्ट टाइप ये वाला, इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे जो बाहर वाली इक्वेशन है वो लीनियर है, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है कि अंदर वाली इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उसको करने का एल्गोरिदम बिल्कुल डिफरेंट है। और वो क्या एल्गोरिदम है मैं आपको आराम समझा देता हूँ बेटा। मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर पी आपका लीनियर हो, आराम समझना बेटा, अगर पी आपका लीनियर हो और क्यू अगर क्वाड्रेटिक हो तो भैया आपने जो पी है उसको उठा के 1/t रखना है। आपने पी को उठा के 1/t रखना है, ये आप दिमाग में बिठा दो, ठीक है। जो भी पी है आपका उसको आपने 1/t रख देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, ये हमारा बाहर वाला लीनियर है, उसको उठा के हमने 1/t रखा, स्टेप नंबर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/t-1। dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/t² इंटू में dt। बेटा आपने क्या करना है, सबको रिप्लेस करना। देखो 1/x+1 की जगह कितना आ जाएगा 1/t। बेटा अंडर रूट के अंदर आपका हमारे पास क्या है x² - 1। मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पुट कर रहा हूँ वैल्यू 1/t-1 का होल स्क्वायर -1। अच्छा dx को भी रिप्लेस करना बच्चा, आप dx को रिप्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा -1/t² इंटू में dt। इसको सिंप्लीफाई बहुत आराम से करेंगे। देखो मेन था हमने रीपुट कर दिया, अब सिंप्लीफाई करना। देखो एक काम तो क्या करो 1/t से इस वाले t को उड़ा दो, राइट, ये चीज तो आपने क्लियर कर दी। और क्या करो माइनस को बाहर ले लो, 1/ ये वाला जो t है इसको इधर ले लो। अंडर रूट के अंदर मेरी एडवाइस क्या रहेगी कि आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 - t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं स्क्वायर अलग अलग कर लेता हूँ तो t² -1 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप इसका भी एलसीएम ले लो। इसका अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो इट विल बिकम t, देखो ऊपर तो रहेगा 1 - t का होल स्क्वायर माइनस का t², अपॉन में से ये वाला t² है ये बाहर आ जाएगा और ये इससे हट जाएगा सीधा सीधा। तो एट लास्ट सिचुएशन जो बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे -b का स्क्वायर ओपन कर दो, मतलब 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली बात है 1 हो जाएगा, प्लस t² हो जाएगा, -2t हो जाएगा, -t², इससे ये भी कट जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा माइनस अंडर रूट में 1 - 2t। और ये जो सिचुएशन बची है बच्चों ये बहुत सिंपल सिचुएशन है, 1/ में अंडर रूट x का इंटीग्रेशन सबको पता है यार क्या होता है, दैट्स बेटा कितना होता है 2√t। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन है रूट में, तो आप जो लीनियर इक्वेशन है उसको दिमाग में x मान रहे हो तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2√1 - 2t, लेकिन -2 से डिवाइड करना ज़रूरी है, इससे ये कट जाएगा ऑब्वियस सी बात है। एट लास्ट बचेगा 1 - 2। बेटा t कितना हमारे पास, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू रीपुट जरूर करना, t की वैल्यू है x+1 प्लस c, और यहाँ से जो भी आ रहा है दैट्स योर फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से ही कर लेना, मुझे नहीं लगता उसमें आपको कोई ज़्यादा खास दिक्कत आएगी, सेम अप्रोच रहेगी, सेम एल्गोरिदम और आंसर भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट नंबर 5, 6, 7 बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट यहाँ हम रुकने वाले नहीं है। ये जो हमारी सीरीज है यूट्यूब वाली बेटा ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। अगला टारगेट हमारा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। कौन से एक्सरसाइज को टच करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें वो एक्सरसाइज ना आई हो। आई एम टॉकिंग अबाउट 7.11 एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। उसकी अगली वीडियो होने वाली है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी पूरी एनसीईआरटी 7.11 अच्छे से करा दूं और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो आप जरूर उसको करके आओगे। अच्छा अगर वीडियो बेटा पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलना, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि ये हमारी सीरीज रुकने वाली नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो आपसे मिस हो जाए। तो बेटा सब्सक्राइब भी कर दो और जो बटन होता है ना बेल आइकन का दबाना मत भूलना बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू।